दोस्तों दुबई को वर्ल्ड का सबसे अच्छा टूरिस्ट स्पॉट माना जाता है। दुबई में पूरी दुनिया से लोग घूमने के लिए आते हैं, मगर आज से 30-40 साल पहले जहां पर धूल उड़ा करती थी वहां आज दुनिया की सबसे डेवलप सिटी है। दरअसल जब दुबई में कच्चे तेल के भंडार मिले तो दुबई की गिनती दुनिया के अमीर देशों में होने लगी, मगर दुबई के शेख यह अच्छी तरह जानते थे कि वह अमीर देश तब तक ही है जब तक कि उनके पास तेल के भंडार हैं। इसलिए उन्होंने पैसे कमाने के लिए अल्टरनेट ढूंढना शुरू कर दिया और इसमें उन्होंने दुबई को वर्ल्ड की टूरिस्ट सिटी बनाने का सोचा। और यही वजह है कि दुबई की पूरी इकोनॉमी जहां कच्चे तेल पर निर्भर थी, आज कच्चे तेल का वहां की इकोनॉमी कंट्रीब्यूट सिर्फ 5% रह गया है और इकोनॉमी में टूरिस्ट का कंट्रीब्यूट 90% तक है। दुबई में टूरिस्टों को अपनी तरफ खींचने के लिए कई प्रोजेक्ट बनाए गए, जिसमें से बुर्ज खलीफा जो दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है, बुर्ज अल अरब होटल जिसे दुनिया की एकमात्र 7 स्टार होटल माना जाता है, दुबई मॉल जो आज दुबई में टूरिस्ट के लिए अट्रैक्शन बने हुए हैं, और इन्हीं प्रोजेक्ट में से एक है पाम जुमेरात। पाम जुमेरात दुनिया का सबसे बड़ा ह्यूमन मेड आइलैंड है जिसे देखने के लिए दुनिया भर से लोग आते हैं। समुद्र के बीच में एक आइलैंड बनाना आसान काम नहीं था। आगे हम आपको इस वीडियो में बताएंगे कि इस आइलैंड को कैसे बनाया गया। पाम जुमेरात का मास्टर प्लान अमेरिका की आर्किटेक्ट फर्म हेलमैन हर्ले चारवत पिकॉक ने बनाया है, जिसे दुबई सरकार की रियल एस्टेट कंपनी नखिल ने बनाया है। पाम जुमेरात का डेवलपमेंट का काम 2001 में शुरू किया गया था। आपको जानकर हैरानी होगी कि समुद्र के बीचों बीच बने इतने बड़े आइलैंड की नींव को मजबूत बनाने के लिए किसी भी तरह की स्टील या सीमेंट का उपयोग नहीं किया गया है, बल्कि यह आइलैंड रेत और पत्थर की चट्टानों पर टिका हुआ है। और यह बात बहुत कम लोग ही जानते हैं कि इसकी नींव के लिए जो पत्थर काम में लिए गए थे वे हमारे देश भारत में एमपी के छतरपुर से ही ले जाए गए थे। दरअसल जब इस प्रोजेक्ट पर काम शुरू हुआ तो ऐसे पत्थरों की जरूरत थी जो समुद्र के अंदर पानी के बहाव में बहे नहीं और एक जगह पर स्थिर रहे, और इसके लिए इंजीनियरों ने पूरी दुनिया भर से पत्थरों के सैंपल दुबई मंगवाए और उन सैंपलों में मध्य प्रदेश के छतरपुर का ग्रेनाइट पत्थर पास हुआ। इसके बाद छतरपुर में पत्थरों को एक विशेष आकार में काटकर गुजरात के रास्ते समुद्र से दुबई भेजा गया और इन पत्थरों को आइलैंड की नींव में रखा गया। जब आइलैंड की नींव तैयार हो गई तब शुरू हुआ इसमें रेत भरने का सिलसिला। दोस्तों दुबई खुद रेत के टीले पर बसा हुआ है, मगर इस आइलैंड के लिए रेत फारस की खाड़ी से निकाल कर लाई गई है, क्योंकि इंजीनियर का कहना था कि दुबई में जो रेत है वह पानी में घुल जाती है। फारस की खाड़ी से 120 मिलियन क्यूबिक रेत को निकाला गया। समुद्र के बॉटम से रेत को निकालने के लिए ड्रेजर्स का इस्तेमाल किया गया, जो एक बार में 8000 टन रेत को अपने टैंक में भर लेता था और फिर कंस्ट्रक्शन साइट पर आकर रेत को स्प्रे कर देता था। इस पूरी प्रोसेस को रेन बोइंग कहा जाता था और ऐसे कई ड्रेजर्स इस काम को किया करते थे। आइलैंड का काम शुरू हुआ तो सबसे पहले 11 किलोमीटर लंबा चांद जैसा बाहरी हिस्सा बनाया गया ताकि अंदर का पाम टापू समुद्र की लहरों और तेज हवा को सहन कर सके। दोस्तों जब से आइलैंड का काम शुरू हुआ तो इंजीनियर्स की एक टीम सैटेलाइट से इस पर नजर रखती थी, क्योंकि इस आइलैंड को एक पाम ट्री की शेप में बनाया गया था, इसलिए इसमें सिर्फ एक सीधी लाइन थी और बाकी की लाइन किसी पत्ती की तरह मुड़ी हुई थी। जहां ऊपर से सैटेलाइट के द्वारा नजर रखी जाती थी, वहीं समुद्र के अंदर सैकड़ों गोताखोरों की टीम नजर बनाए रखती थी कि आइलैंड की जमीन कहीं से खिसक तो नहीं रही है या फिर रेत फैल तो नहीं रही है। आइलैंड को बनाना असल में बहुत कठिन काम था और इसके लिए इंजीनियर्स की टीम ने कई चैलेंज का सामना किया, और जिस आइलैंड का काम 2001 में शुरू किया गया था उसे 6 साल बाद यानी 2006 में समुद्र के बीच में आइलैंड बनकर तैयार था, और 2006 में ही इस आइलैंड पर बिल्डिंग बनाना शुरू किया गया और जल्दी ही साल 2007 में इस आइलैंड पर लोग आकर रहने लगे थे। अब तक इस आइलैंड को बने हुए पूरे 15 साल हो गए हैं, मगर दुनिया के लिए आज भी यह किसी आश्चर्य से कम नहीं है, क्योंकि पूरी दुनिया में ऐसा ह्यूमन मेड आइलैंड कहीं दूसरी जगह पर नहीं है और इस आइलैंड को पाम ट्री की तरह बनाया गया है और इसी वजह से टूरिस्ट इसे देखने के लिए दुबई आते हैं। दोस्तों आप भी किसी आइलैंड पर गए हैं तो कमेंट बॉक्स में उस आइलैंड का नाम जरूर बताएं और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें।